अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब सोशल मीडिया के दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज बात करते हैं एक ऐसे मेडिसन के बारे में जो कि 80% लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये दवाई इतनी ज़्यादा मकदार में लोग इस्तेमाल करते हैं कि इतनी ज़्यादा मकदार में कोई मूंगफली और टाशियाँ वगैरह भी नहीं इस्तेमाल करते। अगर कोई भी उनको तकलीफ़ होती है तो ये दवाई सर फहरस्त होती है इनकी घर में। इसके अलावा इस दवाई के फ़वाइद तो तकरीबन काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन इनके मुज़र असरात के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके मुज़र असरात कितने हैं। इसके मुज़र असरात के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस दवाई का नाम है ओमेप्राज़ोल। ओमेप्राज़ोल मैदे के गैस, तज़बियत वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि अक्सर लोगों के अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है या मैदे में कुछ जलन होती है, तो वो फ़ौरन ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल करते हैं। और ये ओमेप्राज़ोल काफ़ी लंबे अरसे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, साथ में दूसरे लोगों को भी मशवरा देते हैं कि आप ये दवाई इस्तेमाल करें, लेकिन उनको इसके मुज़र असरात के बारे में किसी ने अभी तक नहीं बताया। तो ये दवा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI के ज़ुमरे में आती है, जो कि मैदे की तज़बियत को कम करती है। अक्सर लोग ये दवाई पेट दर्द, मैदे के दर्द, गैस, हवा, जलन और मैदे के दर्द में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम कैप्सूल के फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा शाशे की सूरत में भी मिलती है। तकरीबन अक्सर अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो कोई दवाई देने के साथ सारे फहरस्त ये दवाई ओमेप्राज़ोल देते हैं। ये ओमेप्राज़ोल डॉक्टर कुछ अरसे के लिए देते हैं, जो कि दवाई इस्तेमाल करना 10 दिन 15 दिन, लेकिन हमारे आवाम जो है ये दवाई वो रेगुलर दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि महीनों सालों पर मुहित होती है। तो ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से इसके जो मुज़र असरात होते हैं वो बहुत अहम है। ओमेप्राज़ोल से हड्डियों की कमज़ोरी सर फहरिस्त है, क्योंकि ओमेप्राज़ोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसन है। ये मैदे की तज़बियत को कम करती है, और मैदे की तज़बियत जो है वो कैल्शियम को जिस्म में अब्ज़ॉर्ब होने नहीं देती है, जिस वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो आसानी टूट जाती हैं, ख़ास करके पिछले उम्रों में। इसके अलावा ये B12 की कमी के सबब भी बनती है, जो कि बहुत B12 जो कि हड्डियों पर बिलवास्ता तौर पर असर डालती है, और B12 की कमी की वजह से भी हड्डियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। नंबर 3, मैग्नीशियम की कमी PPI जो कि तज़बियत को जज़ब करती है, और मैग्नीशियम जो कि हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होती, इसका भी हड्डियों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर इस ओमेप्राज़ोल को तवील मुद्दत तक इस्तेमाल किया जाए तो जिससे हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा ओमेप्राज़ोल को लगातार इस्तेमाल करने से जो कि कैल्शियम, B12 और मैग्नीशियम हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होती, तो इस वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का ख़तरा बहुत आम हो जाता है और हड्डी टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मामूली असरात जो इसके होते हैं, सर दर्द, मतली, काए, उल्टी वग़ैरह, ये इसके असरात में शामिल हैं। इसके अलावा गैस, पेट का दर्द वग़ैरह भी इसी में शामिल हैं। इसके अलावा कब्ज़ या दस्त या मैदे के दर्द वग़ैरह भी अगर लगातार इस्तेमाल करें तो इससे आपके मैदे में दर्द भी हो सकता है। इसके साथ कब्ज़ का जो एक दरीना मसला है हमारे अवाम का, तो ये ज़बरदस्त कब्ज़ करती है, जिससे आपको और भी मसाइल बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शदीद मसाइल में जो कि हड्डियों की कमज़ोरी है, जो कि बहुत आसानी से हड्डी अगर कमज़ोर हो जाती हैं तो आसानी से टूटने और फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा तवील मुद्दत इस्तेमाल करने से गुर्दों पर भी बुरा असर डालते हैं ये ओमेप्राज़ोल, जिससे गुर्दे की सोजश वग़ैरह भी हो सकती है। इसके अलावा ओमेप्राज़ोल से पेट के इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये तज़बियत को कम करती है, और तज़बियत कम होने की वजह से मैदे के कुदरती दिफा कमज़ोर हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया फैलने का ख़तरा होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी की वजह से दिल की धड़कन और दिल की बेतरतीबी, इसके अलावा पट्टों की कमज़ोरी भी इस अवामिल में शामिल है। पट्टों के खिंचाव के साथ थकावट वग़ैरह भी हो सकती है। इसके अलावा इससे एलर्जी वग़ैरह भी हो सकती है, जो कि
इसके मुज़र असरात में शामिल हैं। तो लिहाजा एहतियात से दवाई इस्तेमाल करें। कोई भी दवाई अपने तरफ से लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर ने आपको दवाई 1 हफ़्ते के लिए तजवीज़ की तो बस सिर्फ आप 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है पेट में, मैदे में गैस हवा का, तो आप कुदरती चीज़ें भी जो आपके घर में पड़ी होती हैं उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ओमेप्राज़ोल ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, तो लिहाजा एहतियात से इस्तेमाल करें। इसके अलावा देसी दवाई वगैरह जो घर में पड़ी होती हैं, सौंफ, अजवाइन वगैरह, इससे भी आप मैदे के गैस, हवा, तेज़ाबियत कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक होम्योपैथिक मेडिसन बताऊंगा जो कि बहुत बेहतरीन दवाई है इसके लिए। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, जलन, दर्द, सोजश वगैरह भी ख़त्म होगी इससे। और जिसके बिल्कुल ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि आपको फ़ायदा करके नुकसान बिल्कुल नहीं देगी, और आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर नहीं होंगी, और आपकी क़ुव्वत मदाफ़त भी बेहतरीन करेगी। इसमें सरफ़हरिस्त जो मेडिसन है होम्योपैथिक की, वो है नेक्सवामिका, जो कि आप 30 ताकत में या 200 ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं 1 घूंट पानी में 5 कतरे डालकर। दूसरे नंबर पे जो दवाई है वो है कार्बोवेज। ये भी आप 200 या 30 की ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन दवाई है मैदे की तेज़ाबियत, गैस, हवा के लिए, पेट दर्द के लिए और मैदे के जलन के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन दवाई। इसके अलावा जो ऑल राउंड मेडिसन है होम्योपैथी की, वो बेहतरीन दवाई है रूबीनिया पीज, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे 200 या 30 में, या 2 गोलियां 3 टाइम। ये सबसे बेहतरीन दवाई है होम्योपैथी की, जो कि आपके तमाम मैदे के तमाम मसाइल को बआसानी हल करेगी। लिहाजा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।